नेक्स्ट 22-1-76 की सेकंड मुरली है, रश्मि सरिया बहन शेयर करेंगे। ओम शांति। मुरली का टाइटल है परिवर्तन का मूल आधार, हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। तो अभी हम जैसे वर्तमान समय चारों तरफ देख रहे हैं, तो हर आत्मा के प्रति, विशेष ब्राह्मण आत्माओं के अंदर एक परिवर्तन का बहुत उमंग उत्साह है कि अब हमको परिवर्तन होकर बाप दादा की आशाओं को पूरा करना है। तो परिवर्तन वास्तव में है क्या? परिवर्तन अगर हम विश्व में चारों तरफ देखें तो वो स्थूल रीति से जो परिवर्तन है या अन्य आत्माओं में जो परिवर्तन है वो अलग, लेकिन अगर हम अपना सूक्ष्म परिवर्तन देखें तो यही है कि तेजी से संपन्नता की तरफ बढ़ना या चारों सब्जेक्ट्स में फटाफट अपने मार्क्स बढ़ाते जाना, अपना स्टॉक भरपूर करना, गुणों और शक्तियों से भरपूर बनना। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, इसके लिए बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं इस मुरली में कि ऐसी ऐसी युक्तियां बताई हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम बहुत फटाफट अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस मुरली में बाबा ने जो परिवर्तन का मूल आधार है, बाबा ने कहा कि महारथियों के रूरिहान में विशेष ये रूरिहान चलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। मतलब हम लोगों के मन में भी पहले, जैसे अब तो कोरोना काल तो अलग, लेकिन उसके पहले ये बात अवश्य आती थी कि आखिर तो परिवर्तन होगा कैसे। बल्कि सेकेंड वेव जो कोरोना की थी उसके भी पहले, जस्ट अभी जब मधुबन विजिट किया मार्च में, तब भी एक दो जनों से ऐसी रूरियान हो रही थी कि ये ऐसा तो कोई चेंज सोल्स में आया नहीं है, ब्राह्मण्स में आया नहीं है, तो वो चेंज कैसे आएगा। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन का मूल आधार जो है वो है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। तो जिस भी आत्मा को, जिस ब्राह्मण आत्मा को ये लगन लग जाएगी कि मुझे अपना हर सेकंड सेवा में बिजी रहना है और हर सेकंड को सफल करते जाना है, तो वो आत्मा बहुत जल्दी अपने आप को परिवर्तन कर लेगी। तो बाबा यही कह रहे हैं इसमें कि हर महारथी को ये देखना है परिवर्तन होने के लिए कि जो भी समय है वो सेवा अर्थ ही देना है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखें अपनी लाइफ में, तो हमको ये लगेगा कि हर समय हम सेवा अर्थ कैसे देंगे। या तो इसमें बाबा हमको कह रहे हैं कि जो आवश्यक कार्य में भी समय हम लगाते हैं, जो हमारे रूटीन टास्क हैं उनमें भी, लेकिन साथ साथ हम मनसा विश्व कल्याण की सेवा तो कर सकते हैं, ये हम सभी को सिखाया जाता है। लेकिन इसमें कई बार हमारे आगे कई बातें आती हैं कि जब हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, या हम ट्रस्टी भाव मेंटेन नहीं कर पाते, या हम निमित्त भाव मेंटेन नहीं कर पाते, कर्तापन का भाव आ जाता है, तब उस समय हम ये जो सेवा है ये एक तरह से निरंतर नहीं हो पाती है। तो अगर हम इन फैक्टर्स पर ध्यान दें और अपनी चेकिंग करें कि बाबा ने जो हमको ये कहा है कि कर्म योग का अटेंशन, कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूँ या मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, कराने वाला बाबा है, भले ईश्वरीय सेवा हो या लौकिक कार्य हो, तो भी वो अवेयरनेस जो है, जो बाबा कह रहे हैं मनसा विश्व कल्याण की सेवा, वो हम निर्विघ्न कर सकते हैं। तो फिर आगे बाबा ने इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा कि बाबा ने कहा कि वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते। जैसे सेवा हम जानते हैं 3 प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा ने कहा अगर मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा की सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। जैसे हम कभी कभार बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लौकिक टास्क में, लेकिन उस समय अगर हमारा इस पर्टिकुलर बात का भी अटेंशन रहे कि मनसा कल्याणकारी भावना, बेहद विश्व कल्याण की भावना, बेहद की भावना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, अगर हमारा ऐसा भी संकल्प रहेगा तो भी हमारा सेवा के सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होते रहेंगे। तो ये बाबा ने हम लोगों को आगे बढ़ने की बहुत सरल विधि बताई। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में, जैसे महादानी किसको कहा जाता है, तो महादानी जो है वो जैसे उसको कहेंगे, जैसे कर्ण का एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में कि कर्ण जो था वो महादानी। तो महादानी किसको? जो हर वस्तु को दान कर दे, जिसके आगे से कोई खाली हाथ न जाए।
तो यहाँ भी बाबा हमको बता रहे कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगाए। तो और ये दान जो है ये निरंतर चलता रहे, उसको महादानी कहा जाता है, ये बंद न हो बीच में। तो अगर हमको ऐसा बनना है तो उसके लिए बाबा ने दो फैक्टर्स बताए, दो पॉइंट्स बताए अटेंशन के। फर्स्ट बाबा ने बताया कि एक तो स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझो कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब हम अपना भी कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे अपना कोई लौकिक कार्य कर रहे हैं या और कोई और दूसरा पर्पस का कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा पर वैसे लगे हुए नहीं है, तो भी बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारा ये अटेंशन रहे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ, तो भी हमारे मार्क्स जमा होते रहेंगे और हम महादानी की स्टेज पर रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम सेवा की स्टेज पर रहते हैं, और दूसरा पॉइंट बाबा कह रहे हैं कि अपने को सदा सेवा की स्टेज पर समझो। तो वैसे तो ये एक ही पॉइंट है, लेकिन मुझे लगा कि ये दोनों बातें हमको अलग अलग याद रखनी चाहिए कि मैं एक तो विश्व की सेवा पर हूँ, दूसरा मैं सेवा की स्टेज पर हूँ। तो विश्व सेवाधारी हूँ तो पूरा विश्व मेरे सामने है, और सेवा की स्टेज पर हूँ तो जो स्टेज पर रहता है उसका खुद पर बहुत अटेंशन रहता है कि मेरे हर एक्शन को सामने देखने वाले और फॉलो करने वाले बहुत हैं। तो इस तरह से अगर हमारा अटेंशन अपने हर संकल्प पे, हर बोल पे और हर कर्म पे रहेगा, तो कहीं भी कोई भी कर्म बोल और संकल्प हमारा जो श्रीमद् प्रमाण के अलावा और कुछ नहीं चल सकता। तो इस तरह से अगर हमारा सदा अटेंशन रहेगा, तो वो जो अटेंशन रखने वाली बात है कि व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म नहीं होने चाहिए, तो वो हमारा बहुत इजीली फुलफिल हो जाएगा। तो इसी को बाबा आगे कह रहे हैं कि जो कुछ स्वयं में कमजोरियां हैं, तो वो कमजोरियां जो इस तरह से जब हम सेवा की स्टेज पर होंगे, तो सेवा की स्टेज पर अर्थात हमारा निरंतर सबको खुशी, शक्ति, शांति ये सब अनुभव कराने का लक्ष्य रहेगा। तो जब ऐसा लक्ष्य रहेगा, चाहे हमारे कर्मों के द्वारा, चाहे हमारे बोल के द्वारा, चाहे संकल्पों के द्वारा, तो अन्य आत्माओं की आशीर्वाद हमको स्वतः ही प्राप्त होती है और जीवन में भी हमको संतुष्टता अनुभव होती है। तो दोनों के ही आधार से बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो कमियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। एक तो लीकेज बंद हो जाएगा क्योंकि स्टेज पर है, अटेंशन वैसा रखा हुआ है, तो वैसे ही व्यर्थ संकल्प बोल कर्म बंद हो गया। और दूसरा फिर जो प्राप्ति हो रही है सेवा के फलस्वरूप, उससे भी वो कमी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमको उससे दुआओं की कमाई हो जाएगी। फिर आगे इस मुरली में बाबा ने एक बात और कही कि महारथियों के पुरुषार्थ में याद की यात्रा में स्थित रहना भी विश्व कल्याणकारी की स्टेज के प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है। क्योंकि महारथियों की अभी मनसा की स्टेज कौन सी है, मतलब अगर हम महारथियों की स्टेज देखें या वरिष्ठ भाई बहनों की स्टेज देखें, तो उनकी विश्व कल्याण की स्टेज अर्थात बेहद की स्टेज में वो स्टेबल हो चुके। तो बेहद की स्टेज में हम जितना स्टेबल होंगे, तो उतना विश्व कल्याणकारी की जो स्टेज है वो नेचुरल हो जाएगी। तो हमारी याद की यात्रा का संपूर्ण जो प्रवाह है वो पूरे विश्व में उन शक्तियों का फैलता रहेगा। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि उनकी याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है, क्योंकि उनके अंदर जो नेचुरल बेहद की भावना है, बेहद की शुभ भावना, शुभकामना, वो उनके अंदर नेचुरल हो जाती है। फिर आगे बाबा ने महारथी की परिभाषा के ऊपर कहा। तो इसमें बाबा ने जैसे कहा महारथी अर्थात डबल ताजधारी अर्थात डबल सेवाधारी। तो डबल ताजधारी तो वही हो गया कि डबल ताजधारी अर्थात विश्व सेवा का ताज और प्योरिटी का ताज, और डबल सेवाधारी अर्थात स्वयं की सेवा और विश्व की सेवा साथ साथ करने वाले। तो ये जो दोनों क्वालिफिकेशंस हैं, ये क्वालिफिकेशंस जो हैं ये महारथी बच्चों की होती है, लेकिन बाबा उनको कंपेयर कर रहे हैं जैसे कि जो बचपन का समय होता है, बच्चों के बचपन का समय, तो उस समय उनका अटेंशन स्वयं के प्रति होता है, लेकिन जिम्मेवार आत्माओं का सेवा प्रति होता है, अर्थात अन्य आत्माओं को कंट्रीब्यूट करने के प्रति होता है। तो बचपन में जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बचपन में अलबेलापन चलता है,
कोई भी किसी भी प्रकार का संस्कारों के वशीभूत होना, कभी धारणा करना, कभी धारणा में फेल होना, कभी साधारण पुरुषार्थ, कभी तीव्र पुरुषार्थ, ऐसा जो ऊपर नीचे स्थिति की ऊपर नीचे होना, ये सब बचपन में अर्थात घोड़े सवार और प्यादे की स्टेज में चलता है। लेकिन महारथियों की जो स्टेज है वो होती है जिम्मेवार आत्माओं की स्टेज, अर्थात मैं हर संकल्प, बोल और कर्म के लिए जिम्मेवार हूँ। तो जब हमारी ये अवेयरनेस रहेगी निरंतर कि मैं हर संकल्प, बोल और कर्म के लिए जिम्मेवार हूँ, तो हमारी महारथी की स्टेज बन जाएगी। बस इन्हीं बातों पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। ओम शांति। बहुत ही अच्छा रश्मि बहन, बिल्कुल मुरली सुनते सुनते ऐसा लगता है बिल्कुल बाबा के पास पहुंच गए, डायमंड हॉल में या मधुबन में कहीं भी। तो बहुत अच्छा है। ठीक है राखी बहन,